आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 3 तारीख को कल हुआ है, 3 अगस्त 2025 को, उसका हम एग्ज़ाम का जो पेपर रहा था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि शपथ का जिक्र जो है किस अनुसूची में है। आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। शपथ का जो जिक्र है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का गुरु का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचरितमानस का रचना किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चार कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, तो आपका आंसर हो जाएगा कटक, उड़ीसा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति का जो है कब हुआ था, तो ये बोल्शेविक क्रांति जो है आपका अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग जो था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में इसका स्थापना हुई थी। और कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि के मेला जो है कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान में लगता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है वो आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को जो है गणतंत्र दिवस का अवसर पर मुख्य अतिथि कौन आए थे, तो इंडोनेशिया के आए थे ये प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया देश के आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी जी जो थे दांडी मार्च यात्रा जो थे कहाँ कब शुरुआत किए थे, तो 12 मार्च 1930 का इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाके चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 मई 1966 ईस्वी को चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था आपका बेगूसराय जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है किस दिशा की ओर होता है, तो ये जो प्रवाह होता है आपका एक दिशीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास पर खेला जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में महिला आरक्षण जो है किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 संविधान संशोधन के तहत आपका महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि BPRD का फुल फॉर्म क्या होता है। BPRD का फुल फॉर्म जो होता है आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य सिविल संहिता से है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि RSS की स्थापना कहाँ कब के हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में, और इसका मुख्यालय जो था नागपुर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिश्केक में था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2001 से 2011 के बीच जो जन्म दर है वो कितना प्रतिशत रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.64% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि BPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा राजेंद्र धारी सिंह सिन्हा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में कर्नाटक में, इसका अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संकीर्तन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य का ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार के किस नदी को अपवित्र माना जाता है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार की अपवित्र नदी जो है किसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 में अंतरिक्ष यात्री जो थे कौन गए थे भारत के लिए, तो शुभांशु शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द हिडन हिंदू पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय गुप्ता जो थे हिडन हिंदू के लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत चीन युद्ध जो है कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तारक केंद्र किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जंतु कोशिका में जो है तारक केंद्र पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि RBI के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल रामाराव जो थे सबसे लंबे समय तक थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नाटो में शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो आपका 31वां देश जो है फिनलैंड हो जाएगा, और 32वां देश जो था 32वां देश आपका स्वीडन हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन में पूछा गया था अब उस हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा। और भगोरिया मेला जो है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भगोरिया मेला कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भगोरिया मेला होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को किया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि नीतीश कुमार की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजू कुमार सिन्हा जो है नीतीश कुमार की पत्नी का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार विद्यापीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं। और अगला प्रश्न दिया गया था कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे, तो आप लोग को ऑप्शन में जो भी दिया होगा इसमें से आंसर मार लीजिएगा, रोबेस्पियर, मिराबियो और डेटन, तीनों में से कोई मिलेगा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड जो है एक प्रकार का मिश्रण है आपका।
और अगला प्रश्न पूछा जाए, कहता है 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन जो था रूसी का नेता था। अगला प्रश्न पूछा गया था खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है 19 की स्वतंत्रता में वर्णन नहीं है? तो आपका ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के इसमें है, इस 6 में से जो नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 34 जो है इसका संबंध किससे है? तो किसी क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लागू होने पर उसका मौलिक अधिकार का वहाँ पर निलंबन होना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए आप लोग को इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में मिला होगा तो वो आंसर हो जाएगा, जैसे कि शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोब, ईक, तेल, ये सब जो भी मिला होगा इसमें से कोई एक तो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बरौनी तेल कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में बरौनी तेल कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान जो है अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर का विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मखाना बोर्ड अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है? तो आपका बिहार में स्थित है मखाना बोर्ड, जो कि दरभंगा में बन रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 22 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि असम राइफल के हेड कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास लखेरा जो है वर्तमान में अभी इसके हेड हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जालियांवाला बाग में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज ने इसका उपाधि लौटाई थी। अगला प्रश्न पूछा था कि जादू टोना जो है यह किस वेद में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी मैन ऑफ द मैच जो है किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेकंड सीडीएस जो बने हैं अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान जो है सेकंड सीडीएस बने थे। पृथ्वी के वायुमंडलीय की परत कौन सा है पहली परत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी से है। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से हुई थी। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस लॉर्ड के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटन के समय हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति है उत्तर रामचरित के। और अगला प्रश्न था कि टूसू पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड में टूसू पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? पहला राज्य तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1990 से हुई थी और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को आपका जो है वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के कितने भाग या अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है गुजरात में स्थित है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीके नायडू जो ट्रॉफी है किस क्षेत्र में किस खेल में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिल्का झील जो है किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील का उदाहरण है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची में की गई थी? तो पहला संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची में की गई थी 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न से पूछा गया था कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। और अगला प्रश्न था कि आपका रेडियो तरंग किस मंडल में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में जो है रेडियो तरंग पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 1940 में इटली शामिल हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष राणा को मिला है। अगला प्रश्न जो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश कब हुआ था? तो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था।
और अगला प्रश्न था कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 6.4। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दगदीश में कौन सा संधि होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला दिरहम जो है कहाँ की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मिथिला चित्रकला का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, इसका आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम रेलवे का इस मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुष्प के स्त्रीकेसर में कौन कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शुष्क भूमि कृषि की जाती है कितना सेंटीमीटर वर्षा से कम होने पर, तो 75 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ कम होती है वहीं पर शुष्क खेती की जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेजराना फर्स्ट जो है चिप किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदिवासियों का कुंभ मेला जो है का क्या नाम है, आदिवासी कुंभ मेला क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर बणेश्वर मेला जो है इसका कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पूरा वीडियो देखा है, आप लोग क्वेश्चन मिलाए हैं, तो आपको बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा और ये क्वेश्चन जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था।